उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल 9 ही सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन गए, जिसके बाद ये सीट खाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया था। कारण ये था कि पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी थी और याचिका लंबित होने के चलते इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन अब मिल्कीपुर पर उपचुनाव का रास्ता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस लंबित याचिका की वजह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ था, अब बाबा गोरखनाथ उसे वापस लेने जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमने उपचुनाव का रास्ता साफ करने के लिए याचिका वापस लेने का फैसला लिया है। मिल्कीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का कहना है कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी इस याचिका से उपचुनाव रुक जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने गलत साक्ष्य पेश किए थे और इसी के आधार पर उन्होंने ये याचिका दायर की थी और अब उसी याचिका के लंबित होने की वजह से चुनाव आयोग ने उपचुनाव न कराने का फैसला किया है। बाबा गोरखनाथ ने आगे कहा कि जब उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो मैं अचंभित रह गया। मैंने तुरंत आला कमान से बात की, लखनऊ गया, वहां पर हमने फैसला किया है कि अब हम इस याचिका को वापस लेंगे ताकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सके। बाबा गोरखनाथ का कहना है कि वो खुद भी मिल्कीपुर से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और पार्टी अगर उनके अलावा भी किसी को टिकट देती है तो वो पूरी मेहनत करेंगे उस प्रत्याशी को जिताने के लिए, और इसीलिए वो वापस ले रहे हैं अपनी वो याचिका जिसकी वजह से उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए एक तंज भी कसा था। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है, यानी उनका सीधा इशारा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तरफ था और उनका यह कहना था कि भाजपा ने जानबूझकर यहाँ पर उपचुनाव रुकवा दिया है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। इस तंज के जवाब में गोरखनाथ ने कहा कि यह तंज पूरी तरह से गलत है। हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस याचिका की वजह से उपचुनाव रुक सकता है और अब जब ये उपचुनाव रुक गए हैं तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और अपनी याचिका वापस लेंगे। आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होगा और उसके बाद 23 नवंबर को इसके परिणाम जारी किए जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।